आदरणीय भक्त मंडल, श्रद्धामयी देवी, भगवत कृपा से, संतों की कृपा से आज श्रीमद् भागवत जिसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं उसका आयोजन पूर्ण होने जा रहा है। आज की कथा को बड़ी सावधानी से सुनने की कृपा करेंगे। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, द्वारिका में निवास करते हुए भगवान ने परम यश का लाभ, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारिका आते थे। महाराज, समय चला आगे। सुखदेव जी कहते, अथैकदा द्वारवत्याम वसतो राम कृष्णयो सूर्यो पराग सुमहामना शीतकल्प क्षय यथा। सुखदेव जी ने बताया, एक वो समय उपस्थित हुआ, सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ा। सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में मेला होता है। आज भी बड़े बड़े संत भक्त दर्शक पधारते हैं। दान पुण्य यज्ञ सब कुरुक्षेत्र में करते हैं। भगवान द्वारका में निवास कर रहे थे। ये सूर्य पराग, सूर्य ग्रहण का समय आया। भगवान को ब्रजवासियों की याद आई। महाराज, भगवान ने ब्रज में समाचार भेज दिया। समाचार भेज दिया और ये कहला भेजा, हमारे बाबा नंद, मैया यशोदा, मेरी ब्रज की सारी गोपी, वृषभान, कीर्ति, राधा किशोरी, सारे ब्रजवासी और हमारे सखा, ये सबके सब कुरुक्षेत्र आ जाए। मैं कुरुक्षेत्र आ रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, ये समाचार ब्रजवासियों को मिला। मैया यशोदा के नेत्र सूख चुके थे भगवान के वियोग में। सारे ब्रजवासी दुखी थे। समाचार मिला, बड़े प्रसन्न हुए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्तत्र यदून प्राप्त। ये नंद इत्यादि को जब ये समाचार मिला, सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आ गए। महाराज, ब्रजवासी आ गए। भगवान द्वारका वासियों को, द्वारका की पटरानियों को लेकर के कुरुक्षेत्र में आए। कुरुक्षेत्र में भगवान आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, कितने दिन का विरह दुख, विरह ज्वाला, जिस विरह ज्वाला से ब्रजवासियों के हृदय झुलस रहे थे, आप ध्यान दें। ब्रज में कैसी लीला थी, उसे छोड़कर कन्हैया चले गए। इतना दुख था। आए महाराज, भगवान आ गए। जब भगवान स्नान करने के लिए चले कुरुक्षेत्र में, थोड़ा ध्यान देना, सारे ब्रजवासी अपने अपने शिविरों से निकल करके खड़े हो। भगवान सबसे पहले मैया यशोदा और बाबा नंद के यहाँ दोनों भाई पहुंचे। मैया यशोदा को देखते ही कन्हैया विकल हो गए, बलदेव जी विकल हो गए, मैया के कंठ से चिपट गए। जब तक यशोदा का हृदय शांत नहीं हुआ, तब तक कन्हैया ने कंठ नहीं छोड़ा। कितने दिन में बिछड़ी हुई मैया मिलती है, जो बिना कृष्ण के दर्शन के भोजन नहीं करती थी। यशोदा रोती रही। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, भगवान विकल हो गए नेत्रों से।
संतन की कृपा से, आप सज्जनों की कृपा से ये प्रसंग तो पूरा होने जा रहा है। आज विक्षेप ने कम करें, इधर कवरा में जाकर के बहुत बात करते हैं ये लोग। क्या कहा जाए, मैया के कंठ को पकड़ के रोते रहे, मैया का हृदय शांत हो गया। जब माँ का हृदय शांत हो गया तो बाबा नंद से मिले। बाबा नंद से मिल करके, नंद विद्वान थे, महाराज समझदार थे, शोक दूर हुआ, सारे ब्रजवासियों से एक एक करके मिले। ध्यान देना आप लोग, अब भगवान अपनी प्यारी गोपियों के पास में आए। कितने दिन से गोपियों के हृदय जल रहे थे, एक एक गोपी से मिले और हंस करके भगवान ने गोपियों से कहा, मेरी प्यारी गोपियों, क्या तुम मेरे को कभी याद करती थी? देखो, तुमने आज तक जो दुख पाया है ये अज्ञान से पाया है। हमारे श्रोता जितने हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। गोपियों ने अज्ञान से दुख नहीं पाया, हम और आप भी अज्ञान से दुख पाते हैं। ईश्वर किसी सातवें आसमान में अथवा किसी वैकुंठ इत्यादि के लोक में होगा, ईश्वर व्यापक होगा, परोक्ष ईश्वर की बात सुन करके दुख पाते। ये कथा आपके चित्त में आ जाएगी, बड़ी सुखानुभूति होगी। भगवान ने अपनी प्यारी गोपियों से कहा, मेरी प्यारी गोपियों, तुमने सोचा नहीं कभी इतना वियोग का दुख पाती रही। क्या मेरा वियोग किसी जीव से संभव है? भगवान ने बताया, अहं ही सर्वभूतानां मादिरंतो अंतर्बहि भौतिकानां यथा कंबार वायुर्ज्योतिरंगनाः। मेरी प्यारी सखियों, जैसे भौतिकवादी लोग, भौतिकवादी जानते हो ना, इस संसार को सत्य मानने वाले, जो पांच भूतों से निर्मित संसार को मानते हैं, ये संसार पांच भूतों से बना है। उन पुरुषों के यहाँ कोई कण पांच भूतों से भिन्न सिद्ध हो सकता है? ध्यान देना हमारे वाक्यों पर। संसार का कोई एक कण अनंत अनंत ब्रह्मांडों का पंचभूतों से अलग नहीं हो सकता। बस ठीक इसी प्रकार संसार का कोई पदार्थ, कोई जीव मेरे से अलग नहीं हो सकता। मेरे स्वरूप से संसार के अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना हुई। अभिन्न निमित्तोपादान कारण में हूँ। महाराज, जितने माटी से पदार्थ बनते हैं, माटी सबके बाहर भीतर होती है। जितने धातुओं से पदार्थ बनते हैं, धातु उनके बाहर भीतर होती है। ये सारी सृष्टि के बाहर भीतर जैसे पांच भूत हैं। भौतिकवादियों के लिए, आस्तिक पुरुषों के लिए, वेद शास्त्र पुराणों के ऊपर विश्वास करने वाले पुरुषों के लिए परमात्मा से भिन्न एक कण नहीं हो सकता। किसी कण को परमात्मा से भिन्न स्थिति के लिए कहां जगह मिलेगी? ध्यान देना आप लोग। गोप किशोरियों से कहा भगवान ने, तुम व्यर्थ में दुख पाती रही। मेरा वियोग कभी किसी जीव से संभव है ही नहीं। मेरा वियोग नहीं हो सकता। मैं सबके बाहर भीतर हूँ, सबका उपादान और निमित्त हूँ। जैसे मकड़ी जाले का उपादान भी होती है और निमित्त भी होती है। अनंत 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 ब्रह्मांडों की यही गति है। तुमने मेरे से वियोग मान करके आज तक दुख पाया। ये है अध्यात्म विद्या। अपनी प्यारी गोपियों को अध्यात्म विद्या की शिक्षा दी कन्हैया ने कुरुक्षेत्र में। सुखदेव जी कहते हैं,
महाराज सुखदेव जी ने बताया, जब गोपियों को ये शिक्षा दी भगवान ने, तब गोपियों का अध्यात्म शिक्षा गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशस्य मध्यगन। सुखदेव जी ने बताया, जब आत्मा का साक्षात्कार हुआ, माने वस्तु स्थिति को समझा। बोलो कृष्ण बलदेव की। ये वस्तु स्थिति आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर नहीं, आज ही सुख शांति प्राप्त होगी और ईश्वर का दर्शन होगा। ईश्वर से आप ये देखोगे कण कण भिन्न नहीं। ये अध्यात्म विद्या की शिक्षा दी। सुखदेव जी कहते हैं, तब गोप किशोरियों के जीव कोश का ध्वंस हुआ। जीव कोश कहते हैं, बड़े सावधानी से समझेंगे, जिस ज्ञान में आकार प्रकार प्रतीत होते हैं वो जीव कोश हो जाता है। अथवा ऐसा कह सकते हैं, इसे स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का अभिमान जिन पुरुषों को होता है, ये मैं हूं, इसे जीव कोश कहते हैं। इस जीव कोश का ध्वंस हुआ। ध्वंस माने बाधित हुआ, दृढ़ अपरोक्ष मिथ्या निश्चय हुआ। ये वस्तु स्थिति में नहीं है। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प का दृढ़ अपरोक्ष मिथ्या निश्चय हो जाता है प्रत्येक जीव को। सर्प नहीं था, रस्सी ही है, भूल से सर्प स्वीकार किया। ऐसे ही ज्ञानियों को संसार बाधित हो जाता है और ये ज्ञात होता है कि मैं तत्व नहीं समझा, इसलिए संसार की भिन्नता आज तक चित्त में बसी रही। हानि लाभ मान अपमान, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, जन्म मरण, बंध मोक्ष, ये सारा जाल मेरे लिए भासता रहा, मैं दुख पाता रहा। ये सारा का सारा कल्पित था, बाद हो गया। जीव कोश का बाद हुआ, तब किशोरी हृदय में अथवा कण कण में परमात्मा का दर्शन हुआ। भूल स्वीकार की, भूल थी कन्हैया से वियोग किसी का नहीं हो सकता। महाराज कुछ दिन रहे कुरुक्षेत्र में, ब्रजवासी सब लौट करके ज्ञान हो गया। ब्रजवासी लौट कर आए। ये नंदगाम, बरसाना, ऊंचा गाम, खोर सांकरी इत्यादि के संकेत बन के जो गांव हैं, इन गांवों को लौट करके कुरुक्षेत्र से ब्रजवासियों ने बसाया। ये पहले नहीं है, ऐसा जीव ने लिखा है। अच्छा, एक कथा श्रीमद् भागवत के अनुकूल ये है। एक कथा और मिलती है, एक कथा ऐसी मिलती है, ये वैष्णव ग्रंथों में है। जब भगवान स्नान करने के लिए चले, साथ में रुक्मिणी इत्यादि पटरानियां थी। ब्रजवासी खड़े हुए थे, गोपी खड़ी हुई थी। जब ब्रज गोपियों के सानिध्य में भगवान आए तो रुक गए। बहुत दिन की विरह ज्वाला से जल रही थी। मुस्का करके भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी ने भगवान से पूछा, कन्हैया वो राधा किशोरी कौन सी है, बचपन से जिसने तुमसे नेह लगाया था? बूझत है रुक्मिण प्रिय इनमें को वृषभानु किशोरी, ने कहमें दिखराबो अपने बालापन की जोड़ी। लरिकाई जिन यह सिखायो बुद्धि बल कल विधि चोरी, जिनके गुणगण गुथत माल कबऊ हियते नहीं छोड़ी। रुक्मिणी ने कहा, वो राधा किशोरी कौन सी है जिसके हाथ की गुथी हुई माला आपने आज तक अपने कंठ से नहीं उतारी? माला सूख गई, हृदय में चुभती रही, माला को उतारा नहीं।
बच्चापन से जिसने चोरी करना तुम्हें सिखाया वो राधा किशोरी कौन सी? महाराज सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने बता दिया, ये जो सखियों के मध्य में नीली साड़ी पहने खड़ी है यही राधा किशोरी है। महाराज ये भीष्म नंदिनी आगे बढ़ी, राधा किशोरी का कर पकड़ लिया और अपने शिविर में ले गई। राधा किशोरी के सौंदर्य के आगे रुक्मिणी बिक गई। राधा किशोरी में अपार सौंदर्य था। कल बताया था साक्षात भगवान का हृदय थी ये। अपने शिविर में ले गई, प्रेम इतना उमड़ा सुध न रही। आतिथ्य सत्कार में एक गर्म दूध का गिलास राधा किशोरी के हाथ में दे दिया। राधा किशोरी ने उस दूध को पी लिया। दोनों चेतना से बाहर थी, विशेष चेतना नहीं थी। महाराज आतिथ्य सत्कार करती रही रुक्मिणी और ऐसा समझती रही राधा किशोरी जैसी सुंदरता आज तक श्रवणों से नहीं सुनी। सूर्य नारायण जब अस्ताचल को जाने लगे तब राधा किशोरी विदा ले करके अपने शिविर में आ गई, जहां ब्रजवासियों के शिविर थे। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पर्यंक पर पधारे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं रुक्मिणी चरण सेवा करने लगी कन्हैया की। चरणों पर हाथ लगाया तो बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी ने हाथ हटा लिया और कन्हैया से पूछा ये छाले चरणों में कैसे पड़ गए तुम्हारे? भगवान ने बहुत टाला, परंतु ये भी तो लक्ष्मी थी। कर पकड़ करके कहा कि आप तुरंत सत्य बता दो छाले कैसे पड़े। तब कन्हैया ने बताया कि देखो राधा किशोरी को तुम अपने शिविर में लाई और तुम उनके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गई संभाल न पाई और तुमने दूध का गर्म गिलास उनके हाथ में दे दिया। मैं राधा किशोरी के हृदय में आसन लगा करके 8 याम निवास करता हूं। वो दूध उन्होंने पी लिया, वो मेरे चरणों पर गिरा। गर्म दूध के कारण वो छाले पड़ गए। ये सुनते ही रुक्मिणी रोने लगी। हद हो गई, हम आपका ध्यान करती हैं, तुम हमारे ध्यान में नहीं आते। राधा किशोरी के हृदय में आसन लगा करके बैठे रहते हो। रोती रही, भगवान समझाते रहे। धीरे धीरे समय चलता गया, रात के 12 बज गए। कन्हैया ने कहा कि अच्छा अब हम राधा किशोरी के शिविर में जा रहे हैं। रुक्मिणी के भवन महाराज शिविर से कन्हैया राधा किशोरी के शिविर में आए। वहां राधा किशोरी से ललिता सखी कुछ कह रही थी। रात के 12 बजे कन्हैया शिविर के पास में खड़े हो गए, सुनने लगे। ललिता ने कहा राधा किशोरी से, हमारी स्वामिनी आपका मुखमंडल खिला नहीं। अरे कन्हैया वही हैं, हम वही हैं और वो प्यारे हमको मिल गए, परंतु तुम्हारा मुख कमल नहीं खिला। राधा किशोरी ने कहा मेरी प्यारी सखी, हमारा मुख कमल जब खिलता यमुना का किनारा होता, बंसी बट होता, शीतल मंद सुगंध पवन बहता होता और तुम श्रृंगार करती होती हो, वो प्यारे हमें कुंजों में मिलते, तब ये मुखमंडल खिलता। भगवान श्याम सुंदर सुन रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं जिनकी इशारे से लवन में समय भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया,
कुरुक्षेत्र का दृश्य एक क्षण में बदल गया। वृंदावन प्रकट हो गए, बंसी भट्ट प्रकट हो गया, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगा। तब भगवान ने राधा किशोरी के शिविर में प्रवेश किया। महाराज सारी सखियां श्रृंगार करने लगी। राधा किशोरी का जो संकल्प था उसके अनुकूल कन्हैया मिले। अब मुखमंडल खिला, अविचल शांति प्राप्त हुई। आगे गोलोक धाम से एक विमान उतरा जो 4 योजन ऊंचा और 4 योजन लंबा चौड़ा था, 16 कोस। ये विमान उतरा। भगवान ने सारी किशोरियों को, राधा किशोरों को आज्ञा दी, इस विमान में बैठ जाओ। ये सब सखियों के सहित राधा किशोरी इस विमान में बैठ गई। महाराज नंद, यशोदा, वृषभानु, कीर्ति, ब्रजवासी, ब्रज के गोप, ब्रज के सखा, गऊ और बछड़े, ग्वाल, ये अंतरंग लीला के परिकर थे, सारे के सारे उस विमान में बैठ गए। और धीरे धीरे जब कन्हैया और बलदेव बैठे विमान में, तो ये विमान गोलोक धाम की यात्रा को धीरे धीरे चला गया। ये लीला संवरण वैष्णव ग्रंथों में लिखा है। श्रीमद् भागवतकार ने कहा ब्रजवासी लौट आए, भगवान यहाँ रहे, वसुदेव जी ने यज्ञ किए, सारे द्वारकावासी द्वारका को लौट आए। अब महाराज वेदों ने आकर के भगवान की स्तुति की। हे नाथ, आप परिपूर्ण हो, आप ही सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता आप स्वरूप हो, अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। हे नाथ, आप अजित हो, स्थावर जंगम सभी प्राणियों में शक्तियों के आप अवभाषक हो। आपकी हम जय जयकार करते हैं। ये वेद स्तुति करके चले गए, थोड़ा ध्यान देना। महाराज तब भगवान को वो याद आई। महारानी गंधारी ने एक श्राप दिया था कन्हैया। सुखदेव जी कहते हैं, आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति संहरत में क्षत कुलम स्तत कृत्य शेष। महारानी गंधारी के श्राप की याद आई। आपने महाभारत में ये कथा सुनी होगी। महाराज कुरुवंश में लाखों विधवा घूमने लगी। गंधारी बड़ी तपस्विन थी, उसने कन्हैया को बुलवाया। जब भगवान पहुंचे गंधारी के पास में, तो गंधारी ने कहा, कन्हैया ये नरसंहार तुमने कराया है, तुमने नरसंहार रोकने का प्रयत्न नहीं किया। मेरे कुल में आज लाखों विधवा घूमती हैं, आज से 36 वर्ष बाद ये विधवा आपके कुल में घूमेंगी। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, देवी ये तो मेरा संकल्प ही है। आज गंधारी के श्राप की याद आई। भगवान ने संकल्प किया, इस धराधाम से यदुवंश को भी हटा दिया जाए। एक कांटे से कांटा निकाला जाता है, दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, इसी प्रकार यदुवंश और पांडवों को निमित्त बना करके धराधाम से कुरुवंश और राक्षसों को हटा दिया भगवान ने। अब ये कांटा भी शेष रहा है, ये भी अगर संतों को चुभने लगा तो मेरे को फिर दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए यदुवंश को भी हटा दिया जाए। संकल्प किया। संकल्प के वशीभूत द्वारका में उत्पात होने लगे। जब द्वारका में उत्पात होने लगे तो कन्हैया ने द्वारका वासियों को, मंत्रियों को
महाराजा उग्रसेन से कहा, द्वारका में उत्पात होते हैं, ये सभी द्वारकावासी महाराज ये प्रभास नाम के तीर्थ में, पिंडारक नाम के तीर्थ में स्नान करने के लिए चले। यहां स्नान करके, दान करके, तप करके ये उत्पात कम हो जाएंगे। भगवान के कहने से सारे द्वारकवासी पिंडारक नाम तीर्थ में आ गए। यहाँ मुनियों ने सुना कि भगवान पधारे हैं तीर्थ में। सारे ऋषि महाराज विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि आदि सारे महान महान ऋषि आए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान के संकल्प से द्वारका वासियों की बुद्धि विपरीत हो गई। ध्यान देना, काल दंड गहि काऊ न मारा, ये मंदोदरी ने रावण से कहा है। काल दंड गहि काऊ न मारा, काल किसी को डंडा लेकर के नहीं मारता। हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, इनका हरण करता है। जीव की मृत्यु स्वयं होती है। भगवान के संकल्प के वशीभूत होकर के भगवान की ही संतति, भगवान की ही संतान। महाराज जामवती का बेटा था एक सांब, उस सांब को जनाना बनाया, घूंघट कढ़वाया, पेट से कपड़े बांधे, पेट बड़ा किया और ऋषियों के समाज में पहुंच गए और कहा कि हे ऋषियों, ये नई दुल्हन आई है, पूछने में सकुचाती है, कृपा करके बता दीजिए इसके क्या होगा। ऋषि सर्वज्ञ थे, भगवान के संकल्प को समझ गए। भगवान का संकल्प ऐसा है तो फिर हम पीछे को क्यों हटें, प्रयत्न करें भगवान के संकल्प को पुख्ता बनाने का। ऋषियों ने बताया, बता दें कि बता दो। जनयिष्यति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम, अरे मूर्खो, इसके पेट से वो होगा यदुवंश बराबर हो जाएगा। ये श्राप सुनते ही सारे बच्चे रोने लगे, घोर श्राप हो गया। महाराजा उग्रसेन के पास में आए, उग्रसेन से कहा, राजन ऐसा हो गए। महाराज उग्रसेन ने कहा, पेट खोलो इसका। पेट खोला गया सांब का, एक लोहे का टुकड़ा निकला ऐसा। महाराजा उग्रसेन ने आज्ञा दी, इसे घिस करके समुद्र में बहा दो। वो टुकड़ा घिस करके समुद्र में बहा दिया गया। थोड़ा घिसने से बच गया, उसे फेंक दिया। भगवान के संकल्प के अधीन होकर के एक मत्स्य ने उसे निगल लिया और एक मत्स्य पकड़ने वाले ने उस मत्स्य को पकड़ लिया। उसके पेट से वो ऐसा बन के निकला, उस महाराज मत्स्य पकड़ने वाले ने बाण के ऊपर नोक के रूप में रख ली। अब आगे लीला चली। महाराज पिंडारक नाम तीर्थ से द्वारकावासी द्वारका लौट गए। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। एक बार महामुनि नारद जी द्वारका में आए। महाराज भगवान के पिता जो थे, इन्होंने बड़ा स्वागत किया। वसुदेव जी ने नारद जी का स्वागत किया। जब नारद जी बैठ गए तब वसुदेव जी ने प्रश्न किया। बहुत ध्यान देना इस प्रश्न पर। वसुदेव जी ने पूछा, प्रभु भागवत धर्म क्या होता है? बोलो कृष्ण बलदेव की। क्या प्रश्न है? भागवत धर्म क्या होता है? भागवत धर्म कहिए अथवा आत्मज्ञान कहिए अथवा ब्रह्म ज्ञान कहिए अथवा तत्व साक्षात्कार कहिए, अर्थ ये कहिए।
ये प्रश्न वसुदेव जी ने कहा नारद जी से। नारद जी से बताया, ऋषिदेव देखिए मेरे अज्ञान की हद हो गई। संसार जिन्हें साक्षात ब्रह्म स्वीकार करता है, मैं अपना पुत्र मानता रहा। अब आप कृपा करके बता दीजिए भागवत धर्म किसे कहते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने एक आख्यायिका सुनाई। आप लोग ध्यान दें, आख्यायिका सुनाने से प्रश्नों और उत्तर दोनों समझ में आ जाते हैं। हमारी बुद्धि में कोई प्रश्न